नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। एक ग्रह एक ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपका जीवन बन गया। मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि के। आप कुएं से निकले हैं अभी, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि खाई में गिरे। कुएं से निकले हैं अर्थात अभी शनि के ढैया से निकले ही हैं। क्या स्थिति है? गुरु भी परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात पैसा देने वाला जो गुरु गुरु है आपका, आपके संतान का ग्रह गुरु है, आपका एजुकेशन का ग्रह गुरु है, आपके पर्सनल लाइफ का ग्रह गुरु है। गुरु अष्टम में गए हैं आपकी राशि से। खराब नहीं, महा खराब होता है अष्टम का गुरु। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। अब यही गुरु है, आपको धन देगा, आपको मान सम्मान देगा, पद प्रतिष्ठा देगा, समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में आपका यश को बढ़ाएगा। यही गुरु आपको विदेश यात्राएं करवाएगा। विदेश में अगर रहते हैं आप तो आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या हो, पीआर को लेकर के समस्या हो, अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि चल रही है जो कि आपके खिलाफ है, उसके लिए शुभ है, यही करवाएगा। अष्टम का गुरु भले ही है, क्योंकि शास्त्र कहता है, आप चाहे जातक अलंकार देख लीजिए, चाहे किसी भी शास्त्र, पाराशर को देख लीजिए, कल्याण वर्मा को देख लीजिए, कोई भी ग्रह, ये कहते हैं शास्त्र कि अगर त्रिकेश, माफ कीजिए, कोई भी भावेश अगर त्रिकेश में जाकर के बैठता है, त्रिकस्त हो जाता है, तो उस स्थिति उस भाव का नुकसान होता है, ग्रह कमजोर हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखते हैं तो ये तो धन भाव का ग्रह है। धन भाव का ग्रह जब अष्टम में जाकर के बैठे, त्रिकस्त हो गया, तो धन का नुकसान होना चाहिए, पैसा नुकसान होना चाहिए, बैंक का अकाउंट देखो तो बड़ी निराशा होनी चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि विदेश से संबंधित जो है ना सारे काम बिगड़ना चाहिए, ऐसा भी तो होना चाहिए ना। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं होगा, कि इसकी गहराई में जाकर के देखते हैं ना, तो जब भी लाभ है, धनेश अपने ही घर को देख रहा हो। यहाँ के गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, यानी कि पैसे के मामले को लेकर के हो, परिवार के मामले को लेकर के हो, विवाह को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो, यश को लेकर के हो, नौकरी चेंज करने को लेकर के हो, या फिर जॉब या फिर किसी प्रकार का प्रमोशन का योग हो। गुरु से संबंधित जो भी कार्य है वो कार्य आपके बनेंगे। लेकिन एक बात तो पक्का है कि गुरु कमजोर है, गुरु कमजोर है यहाँ बैठने के कारण। वैसे भी नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो गुरु 13 अगस्त के बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जो कि 2 जून तक वहीं रहेंगे। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं शायद आपको ना, ये कब से कब तक है गुरु मिथुन राशि में? 14 मई से लेकर के 2 जून तक है। इस बीच में ये आगे पीछे करेंगे, वक्री होंगे, अस्त होंगे, फिर अब राशि परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तमाम प्रकार की गतिविधियां होंगी। इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा तो करेंगे ही। तो आइए और समझते हैं गुरु को, और किन क्षेत्रों में ये अच्छा करेगा। गुरु आपके लिए और क्या कर सकता है? देखिए, पैसा कब आएगा? पैसा तो जब आपका बिजनेस करते हो, तो बिजनेस अच्छा चल रहा हो, मूल कारण तो वही है ना, पैसा आने का। तो बस पैसा लाने के लिए प्रबंध करेगा। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर ऋण से उऋण होना हो, पैसे का इंतजाम करना हो, परिवार हो, हर एक क्षेत्र के लिए अच्छा है। लेकिन ये बात अलग है कि वृश्चिक राशि के तो इस धरती में लगभग 66 करोड़ के आसपास के लोग हैं। 66 करोड़, क्योंकि 8 अरब की दुनिया है। 8 अरब की दुनिया में 8 अरब लोगों को 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 66 करोड़ के तकरीबन एक राशि में लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो जरूरी नहीं है। तो किन के लिए सबसे अच्छा फल मिलेगा, किन को फल मिलने के सामने फल दिखेगा लेकिन मिलेगा नहीं, वो कौन लोग हैं, इनको भी समझते हैं। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूं। तो एक बात तो तय है कि आपका चाहे लव लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप गुरु अष्टम में होने के बावजूद अच्छे फल देंगे।
लेकिन अष्टम में होने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि कोई भी ग्रह अष्टम में जाए तो मानकर चलिए ऐसा हो जाता है जैसे कि वो ब्लैक होल में चला गया हो, यानी कि वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। सबसे पहले तो आपको उपाय करना होगा। अगर मजबूत गुरु नहीं है आपकी कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में गुरु की वाकई में अगर गुरु जो 9 स्थिति होती है ना ग्रहों की, उन 9 स्थितियों में अगर वो विकल अवस्था में है, खल अवस्था में है ना? तो आप ऐसे षडबल में कमजोर है, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल इत्यादि में कमजोर है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए तो वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, एक। दूसरी बात, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। ध्यान रखिएगा, ओम ग्रांग, क ख ग घ अंग वाला ङ, ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे, अक्सर लोग गुरुवे बोल जाते हैं, नहीं, गुरवे नमः, इस मंत्र का पाठ जप करना है, एक। दूसरी बात, तीसरी बात, तुलसी जी अगर घर में हो तो तुलसी जी पर संडे और एकादशी छोड़ करके रोज आप जल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए गुरु का जप इतना अगर आप कर लेते हैं, और इसके साथ साथ में आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखिए, अपने मूल जड़ों को पहचानिए, अपने संस्कारों का पालन कीजिए, अपने धर्म से विमुख मत होइए। अगर ऐसा करते हैं, ये गुरु मजबूत होगा। गुरु मजबूत होने का मतलब ये है नौकरी अच्छी लग रही है, सरकारी क्षेत्र से अच्छी सफलता मिल रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप क्यों ना हो, विवाह के लिए, एजुकेशन के लिए, पैसे के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए सही समय है। अब आता हूं और क्षेत्रों में, क्योंकि छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बताना होता है, अधूरी रह जाती है बातें, क्षमा, तो बहुत बातें अधूरी रह जाएंगी। उसके लिए अगर आप पूर्णतः देखिए, ये तो मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताया है कि ये ग्रह बृहस्पति यहाँ जाएगा, ये फल मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं कुंडली आपकी देखूँगा। है ना? तो आइए अब और समझते हैं इसको कि देखिए गुरु वहाँ जाएगा, तो इसके बाद मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ आने के बावजूद ग्रह कमजोर तो है लेकिन रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ है। धन में गुरु की दृष्टि में अमृत होता, मैंने पहले ही कहा, धन आएगा, वाणी अच्छी होगी, अच्छी रखने की कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा, कोशिश भर करने से अच्छा करने की ये फल रिजल्ट देगा। अगर कोशिश ही नहीं की तो फिर खराब है मामला, है ना? और यहाँ से विदेश हाउस को देखा, विदेश में रहने वाली बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, उनके लिए अच्छा है, एमएनसी में काम करने वाले उनके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ में यहाँ से अष्टम से पंचम भाव, यहाँ से ये सब ये दशम हो जाएगा, तो यानी केंद्र हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है पढ़ाई लिखाई में अगर प्रयास किया, ये पहली बात तो ये कोशिश करेगा ग्रह कि प्रयास ही न करवाएं। देखिए आपको बिल्कुल आलसी, आपको बिल्कुल जो है ना एनर्जी से जो है ना दूर रखेगा, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, बहुत नेगेटिविटी घेर लेगा, क्योंकि ग्रह कमजोर है ना? तो इसलिए तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको प्रयास करना है, रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लंबा हो जाएगा वीडियो, और किन लोगों को मिलेगा, तो देखिए जिसका शुक्ल पक्ष में जन्म ज्यादा हुआ हो उन लोगों को विशेष रूप से मिलेगा, वैसे तो मैंने आपका। उसके बाद जाकर उत्तरायण में जिसका जन्म हुआ है, वर्षेश जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है उस वर्ष का जो वर्षेश है गुरु, तो आपको ज्यादा मिलेगा। खैर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।